Good morning, students. Today we will discuss about the graphical representation of a linear equation. How we draw a graph of a linear equation. We will discuss about it. So there are three questions on your screen, on your board. The question 1 is 3x plus 4y is equal to 12. Question 2, 5x is equal to 15, and the question 3 is 4y plus 18 is equal to 0. So we see here in question 1 the equation is a linear equation in two variables. Question 2 is also a linear equation, and there is only one variable in question number 2, and in the question number 3 this is also a linear equation with one variable. So क्वेश्चन 1, 2, 3 पे आप एक बार नज़र डालेंगे तो क्वेश्चन 1 में दो वेरिएबल हैं, क्वेश्चन 2 में वन वेरिएबल है x, क्वेश्चन 3 में एक ही वेरिएबल है y. तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ पे हमको ड्रॉ करना है. ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में दो वेरिएबल इसलिए लिखे हैं ताकि दो से बहुत इजीली समझ में आ जाए. तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका. सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूशन 1 देखो जरा. सॉल्यूशन 1 किस तरह से है. सबसे पहले आपको क्या करना है, दो पॉइंट निकालेंगे. मेन पॉइंट कौन से होते हैं, मतलब मेन पॉइंट ऐसा नहीं है बुक में लिखा हुआ मेन पॉइंट, ये मेरी तरफ से है मेन पॉइंट. मैं किन को मेन पॉइंट मानता हूँ. तो दो मेन पॉइंट हम फाइंड करेंगे. ये लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. तो मेन पॉइंट कैसे निकालते हैं, मैं मेन पॉइंट निकालता हूँ. एक बार x को 0 रख के y की वैल्यू निकालता हूँ तो एक मेन पॉइंट आ जाता है. दूसरा मेन पॉइंट कैसे निकालता हूँ, y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास दूसरा मेन पॉइंट आ जाता है. ठीक है, बाकी इन दो मेन पॉइंट्स के अलावा आप टू मैनी पॉइंट्स फाइंड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है. तो करो या ना करो, कर दो अच्छी बात है, नहीं करने तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है. दो मेन पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ हो जाती है. ठीक है, तो मैं निकालता हूँ फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट है पुट x इज इक्वल टू 0. तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4y इजकल टू 12. और यहाँ से 3 इंटू 0 हो जाएगा 0 और 0 में 4y ऐड होके 4y बचेगा. 4y इजकल टू 12 और y की वैल्यू आ जाएगी 12.4 दैट इज 3. तो पॉइंट आ जाएगा. पॉइंट बोल दो या सॉल्यूशन बोल दो, क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं. जैसे मैंने बताया था पॉइंट आ जाएगा हमारा. पहले x की वैल्यू रखेंगे 0 कोमा y की वैल्यू रखेंगे 3. ठीक है, इसी तरह से सेकंड मेन पॉइंट निकालेंगे. कैसे, पुट y इजकल टू 0. तो सॉल्व करके देखना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. y की वैल्यू जब 0 रखूंगा तो 3x इजकल टू आ जाएगा 12, x की वैल्यू आ जाएगी 4. तो सॉल्यूशन आ जाएगा यानी पॉइंट आ जाएगा. पहले x की वैल्यू 4 और ये 0. ठीक है, तो हमारे पास दो मेन पॉइंट आ गए, 0, 3 और 4,0. अब रिप्रेजेंट कैसे करना है इसको देखो जरा. रिप्रेजेंट कैसे करना है, वही पॉइंट ड्रॉ मेथड हमारा, उसी से हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है ना, पॉइंट ड्रॉ मेथड. तो ये मैं एक बॉक्स 1 का मान रहा हूँ. ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्लियर, बस इसको लिख रहा हूँ. ये ओरिजिन है हमारा ओ, ये हमारा ओरिजिन ओ. ठीक है, अब मुझे पॉइंट ड्रॉ करने दो पॉइंट ड्रॉ करने. कौन कौन से, 4, 0 और 0,3 था. 0,3 ये मुझे दो पॉइंट ड्रॉ करने. ठीक है ना, 4,0, 0,3. तो 4,0 कहाँ आएगा, 4,0 आता है x एक्सिस पे, क्योंकि इसमें y जो है वो y क्या है, 0 है. इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी ऑर्डिनेट 0 है.
तो ये एक्स एक्सिस पे आता है, तो 4 का आएगा 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 0 3 कहाँ आएगा, पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस पे आएगा, 1 2 3 यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे इस तरह से, दोनों एक्सिस को कट करते हुए। तो ये जो लाइन आई जो मैंने अभी ड्रॉ की है, ये हमारी लाइन कौन सी हो गई, और यहाँ ना शो भी कर देना ये कि ये 4,0 है और ये 0,3 है। तो ये जो लाइन आई है ये हमारा जो ये इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 1 की, इसको रिप्रेजेंट करती है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 3x + 4y = 12 की। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सारे रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ 5x = 15। ठीक है, तो 5x = 15 में y तो है ही नहीं, y नहीं है। ठीक है, तो y नहीं है तो y एक्सिस के ये लाइन पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। ध्यान रखना, पैरेलल का साइन लगा देता हूँ, क्या होगी ये, y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो किस तरह से होगी, पहले x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 = 15 3। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट क्या आएगा, थ्री कोमा 0। एक्स की वैल्यू 3, वाई की कोई वैल्यू है नहीं, 0 मान लेंगे। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा 0 3। तो एक लाइन पैरेलल खींचेंगे जो पॉइंट 30 से होके जा रही है। ध्यान रखना, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है वो लाइंस हमेशा एक्सिस के पैरेलल होती है। एक्सिस कोई सी भी एक्स हो, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, उनके पैरेलल होती है हमेशा। ध्यान रखना, तो पॉइंट ऐसे पॉइंट निकाल लो और वहां से तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि लाइन हमें पैरेलल खींचनी कैसे है। ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूँ, 3,0 हम पॉइंट निकाल लेंगे, ढूंढेंगे कहाँ है, और 3,0 से लाइन खींच देंगे। ठीक है ना, चलिए ये आ गया हमारा। तो 3,0 कहाँ आएगा, 3,0 आएगा 0 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 0,3। तो यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ से पैरेलल किसके खींच सकते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल खींच सकते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो होगी नहीं। तो मैंने अभी बताया, जिसमें वाई नहीं होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और जिसमें एक्स नहीं होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये वाली, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, और ये हमारी लाइन हो गई, इसको हम ए बी लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट आया ये है हमारा 3,0 पॉइंट। ठीक है, 30 पॉइंट है। तो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइन आ गई, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और पॉइंट 3,0 से ये पास हो रही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है 4y + 18 = 0। तो इसमें वन वेरिएबल है, इसमें x नहीं है, इट मीन्स ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 4y की वैल्यू आ जाएगी -18, और y की वैल्यू आ जाएगी -18/4, और y की वैल्यू आ जाएगी -18/4, दैट इज ये आ जाएगा 4.5। ठीक है ना, सॉल्व करके तो हमारा पॉइंट आया, x को 0 मान लेंगे, पॉइंट क्या आएगा हमारा 0, -4.5। ध्यान रखना, ठीक है, 0, -4.5। एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। हमें पॉइंट कौन सा ड्रॉ करना, 0,-4.5, यानी एक्सिस पे नहीं चलना, वाई एक्सिस पे -4.5 चलो। तो यहाँ पे चलेंगे 1 2 3 4, 4 और 5 के बीच में ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, 4.5। तो ये जो पॉइंट आया ये आ गया हमारा 0, ये पॉइंट आया 0, -4.5, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो ये ठीक 20 से होके जाएगी इसके, यानी 4 और 5 का जो बॉक्स है, जो पॉइंट है उसके ठीक 20 से होके जाएगी लाइन। आगे बात समझे, इस लाइन का नाम रख देंगे ए बी लाइन का नाम रख दो। तो ये जो लाइन आई हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 4y + 18 = 0 का। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस तरीके से आज जो एक्सरसाइज करनी है आपको एज अ होमवर्क, उसमें यही है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 10 and 5x - 2y 15, ठीक है। ये दो लाइंस हमें ड्रॉ करनी है, एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द ग्राफ्स, यहाँ पे ग्राफ्स आएगा लिखा, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x + y = 10 के सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन निकालेंगे, दो मेन सॉल्यूशन जो मैंने भी बताया। तो सबसे पहले x + y = 10, पुट x = 0, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। पॉइंट जो आ जाएगा यानी कि सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा हमारा 0,10, और पुट y = 0, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो जो पॉइंट आएगा वो आएगा 10,0। तो सबसे पहले 0,10 और 10,0 हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से दूसरे सेकंड वाले का भी निकाल लो। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 5x - 2y = 15। तो यहाँ से पुट x = 0, तो y की वैल्यू जो आएगी निकाल के देख लेना, और -7.5 आएगी, ठीक है। तो पॉइंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 0,-7.5, ठीक है। और पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो पॉइंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3,0, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट इस इक्वेशन के हो गए और 2 पॉइंट इसके हो गए थे, ठीक है। तो इनको दोनों को ड्रॉ करते हैं। इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ऊपर ताकि हम भूले ना इसको। एक तो 0,10 था, या साइड में लिख देता हूँ, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। 10,0, 0,10 ये था एक, तो एक था 0,-7.5 और दूसरा था 3,0। ये दोनों एक लाइन के थे, दूसरी लाइन के थे। चलिए ड्रॉ करते।
ये हमने कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। क्लियर। टेन कोमा जीरो तो बहुत बैठेगा, ग्राफ छोटा पड़ेगा। चलिए काम करता हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्सेस को एक नहीं मानूंगा, 1 यूनिट नहीं मानने का, मैं एक बॉक्स को 2 यूनिट कंसिडर करता हूँ। 1 बॉक्स इजकल टू 2 यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब मुझे 10,0 करना है। तो ये हो गया हमारा पहला बॉक्स 2 यूनिट, सेकंड बॉक्स तक 4 यूनिट, फिर 6, 8, 10। तो 10,0 यहाँ जाएगा। ठीक है, यानी हाफ पे 5 पे। और 0,10 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 5 पे, हाफ पे। इसी तरह से तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, 0,10 ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 0,10 है, और ये हमारा 10,0 है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन है 0,-7.5। तो 0,7.5 कहाँ आएगा, देखो ध्यान से, 2 4 6, ये 8, तो 6 और 8 के बीच में आएगा। 6 और 8 के ठीक बीच में आएगा 7, और 7 और 8 के भी ठीक बीच में यहाँ को आएगा लगभग। ठीक है, देख लेना एक बार। देखो यहाँ तक 2 4 6 और ये 8। अगर ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक ये 7 हो गया, और 7 और 8 के ठीक बीच में क्या हो गया, 7.5। ध्यान रखना, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8। 6 और 8 के ठीक बीच में 7, और 7 और 8 के ठीक बीच में छोटा सा जो लगाया मैंने, लगाया 7.5। तो ये जो पॉइंट आएगा ये 7.5 आएगा, समझाने के लिए। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये आ गया हमारा छोटा सा जो मैंने लगाया 7 और 8 के बीच में। और 3,0 कैसे निकलेगा, 1 ये आया हमारा 2, ये आया हमारा 4 और 3 2 के बीच में ये जो आएगा बिल्कुल ठीक बीच में, ये वाला लंबे वाला, ये आ जाएगा हमारा 3। तो इन दोनों पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और लाइन इस तरह से करनी है आपको कि वो ना एक्सिस को भी कट करे और जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसको भी कट कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो इन लाइंस के नाम हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका नाम हम ए बी रख देंगे, और इसका नाम हम रख देंगे सी और डी। ठीक है, इन पॉइंट्स के नाम रख देंगे। इस पॉइंट का नाम है 3,0, और इस पॉइंट का नाम है, ये रफ कर दे रहा हूँ, जो समझाया था मैंने इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम है हमारा 0,-7.5। ठीक है, तो एक चीज़ और, ये सॉल्यूशन तो हमारा आ गया, नो प्रॉब्लम। इसमें एक क्वेश्चन और है, इसी में ही ये कहेगा फाइंड द एरिया बिटवीन दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। फाइंड द एरिया बिटवीन दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो लाइंस, तो कौन सा एरिया हमारा बैठेगा, देखो जरा ध्यान से। ये वाला एरिया जो है, ये जो मैं ये ब्लू कर रहा हूँ पार्ट, ये जो एरिया आएगा ये लाइंस के बीच में है और एक्स एक्सिस के बीच में है। तो ये ट्रायंगल बनेगा, हमेशा ट्रायंगल बनेगा। और अगर ये ट्रायंगल बनता है तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें बेस और हाइट की जरूरत पड़ेगी, ट्रायंगल के बेस और हाइट की। ठीक है ना, तो बेस कितना होगा इसका, बेस होगा 0.30 से लेकर 10 तक। ध्यान दो फिगर पे, बेस होगा हमारा 30 से लेके 30 से लेके 10 तक। तो कितना होगा, 3 से 10 तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 7। तो बेस हो गया 7, और हाइट कितनी होगी, ये जो पॉइंट आया यहाँ पे
ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पे ध्यान दो, ये जो पॉइंट है ये कितना होगा, देखो जरा इस पॉइंट की, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस पॉइंट को हमें निकालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट आया, ये ठीक ऐसे है, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, देख लो चाहे 2, ये यहाँ तक 2, यहाँ तक 4, यहाँ तक 6, और ये 6 और 4 के बीच में पड़ रहा है, ठीक बीच में पड़ रहा है, तो 5 आ गया। और यहाँ पे 2, 4, 6, 6 और 5, 6 और 4 के बीच में ये भी 5। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे 5,5। क्या आ जाएंगे? 5,5। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, इसके जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे 5,5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इजकल टू 1/2 इंटू बेस 7 इंटू हाइट 5, तो 35.2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 17.5 स्क्वायर यूनिट, यानी कि यूनिट स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में एग्जाम में, और ये आपको करना भी है, ठीक है। चलिए इसके बेस पे आप लोग होमवर्क करेंगे, शीट भेज रहा हूँ, ये ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है।